to the my YouTube channel. First of all, thank you for clicking this video and being here. I hope कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे चल रही होगी। आज का ब्लॉग बेसिकली पूरे 2 दिन का कंबाइंड ब्लॉग है। तो आज की शुरुआत सबसे पहले मैंने करी है हिस्ट्री से, क्योंकि हिस्ट्री इज़ सो मच वाइडर और क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर्स में हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रखे हैं, इसलिए हिस्ट्री को तो जितना ज़्यादा रिवाइज़ कर सकते हैं, जितना अच्छे से याद कर सकते हैं, उतना करना मैंडेटरी है। तो ये 2 घंटे लग गए मुझे इसको करने में। उसके बाद मैं चली गई चाय पीने, क्योंकि अगर मैं अभी कुछ चाय ना पीऊँ या फिर बाहर टहल के ना आऊँ और मैंने कुछ दोबारा थ्योरी सब्जेक्ट उठाया पढ़ने के लिए, तो मैं डेफिनेटली सो जाऊँगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। अगर मैंने 8 घंटे की भी नींद ले रखी है ना प्रॉपर, तब भी मैं सो जाऊँगी अगर मैं थ्योरी कुछ पढ़ रही हूँ तो। चाय पीने के बाद फिर मैंने सोचा कुछ लिखने का काम कर लिया जाए, इसलिए मैंने करंट अफेयर उठाया है और करंट अफेयर मेरा पूरा 1 वीक का बैकलॉग हो गया है। आई डोंट नो व्हाई एंड हाउ। तो उसको धीरे धीरे कवर करते हैं। खैर कवर तो हो ही जाएगा। और करंट अफेयर कवर करने के बाद अब तो जिन लोगों ने भी करंट अफेयर करना स्टार्ट नहीं किया है, आप अपने साथ बहुत बड़ा बवंडर क्रिएट कर रहे हैं। प्लीज़ गो एंड स्टार्ट प्रिपेयर करंट अफेयर, क्योंकि पिछले बीपीएससी अपना देखा, आई थिंक 32 क्वेश्चन आए थे करंट अफेयर से। 32 क्वेश्चन का मतलब समझते हैं ना आप, कितना सारा वेटेज करंट अफेयर ले रहा है। और ये तो ऐसा है कि सबके लिए नया है। अगर आप अच्छा स्कोर करेंगे तो इट्स गुड फॉर यू। और मैंने तो सोचा है, मैं क्रॉनिकली कर रही हूँ मंथली। जब एडुटेरिया का आई थिंक पता नहीं कब आएगा, वो बताएंगे सर। जब भी आएगा एडुटेरिया का ईयरली मैगज़ीन, तो मैं उसको लेके एक बार गो थ्रू कर लूँगी। और बाकी मेरे ये डेली के शॉर्ट नोट्स हैं ही। और उस दिन का मतलब लाइब्रेरी मैंने उतना ही शूट किया था। उसके बाद फिर मैं घर आ गई और घर आने के बाद फिर मैंने करंट अफेयर किया। ये जुलाई मंथ का करंट अफेयर है आई थिंक। मतलब क्रॉनिकल में जुलाई लिखा हुआ है, बट इसके अंदर जो मटेरियल होगा वो होगा मई का। तो ऑल ओवर मिला के ये मई का करंट अफेयर है। मतलब मई का मैंने अभी करा नहीं, मतलब जो उत्कर्ष क्लासेस पे डेली करवाते थे बस मैंने वही किया है और वैसे नहीं किया है। और अब मुझे घर जाना पड़ेगा जल्दी ही, क्योंकि मुझे घर पे काम है। काम क्या, बेसिकली मुझे को शाम का खाना बनाना है, क्योंकि अभी घर पे ऐसा कोई सच है नहीं जो शाम का खाना बना देगा। वैसे मैं पहले 8 बजे जाती थी, बट अब मुझे कुछ दिन के लिए 6 बजे जाना पड़ेगा लाइब्रेरी से घर। और ये उसके अगले दिन का ब्लॉग है। अगले दिन था मंडे, मतलब सावन का पहला सोमवार था। तो ऐसे मैं थोड़ा सा पूजा पाठ करने वाली टाइप्स लड़की हूँ, तो इसलिए मैं सुबह मंदिर चली गई। वहाँ पे मैंने जल वल चढ़ाया। उसके बाद चलेंगे लाइब्रेरी। उसके बाद लाइब्रेरी आके, जिन लोगों ने भी एडुटेरिया का टेस्ट ले रखा है उनको पता होगा कि अगला इंडियन ज्योग्राफी का टेस्ट है। तो यहाँ पे मैंने इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना शुरू किया। इससे पहले कि आप लोग कमेंट में पूछें कि मेरा ज्योग्राफी का सोर्स क्या है, तो मेरे ज्योग्राफी के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 ही सोर्स हैं। एक तो 11th क्लास की एनसीईआरटी और कुछ टॉपिक के लिए अदर क्लासेस की एनसीईआरटी, मतलब बेसिकली एनसीईआरटी है। और सेकंड घटना चक्र, दैट्स इट। और मैंने कुछ नहीं किया है इसके लिए। एनसीईआरटी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, बहुत बार पढ़ा है, और बस मेरा ये एनसीईआरटी एक सोर्स है। ये इंडियन ज्योग्राफी है और 11th क्लास में 2 आती है, एक फिज़िकल ज्योग्राफी और ये इंडियन ज्योग्राफी। तो अभी इंडियन ज्योग्राफी करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पे थोड़ा सा नोट्स प्रिपेयर करना था ज्योग्राफी का ही, जो टॉपिक होता है ना, कौन सा दर्रा कहाँ पे है और ये सब। तो इन सब का मैं शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर रही थी, ताकि मैं उसको अच्छे से याद करके और फिर याद कर लूँ, ताकि मेरा जो संडे को टेस्ट हो वो मेरा बहुत अच्छा जाए, क्योंकि उसमें मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो इसलिए आई एम थिंकिंग कि ऐसा कर लेने से मेरे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। बेसिकली जो भी कुछ मुझे याद नहीं होता ना, मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स करके एक पेपर पे उसको लिख लेती हूँ और फिर मैं उसको एकदम रट्टा मार लेती हूँ। मतलब अब समझने का टाइम, मतलब कुछ चीज़ों में मुझे लगता नहीं उसमें समझना वर्थ इट है, जैसे कौन सा पहाड़ कहाँ है ये सब। तो इसमें क्या समझेंगे हम, इसमें तो मुझे रट्टा मारना ही वर्थ इट लगता है। और ये फिर सेकंड डे का ही है। फिर हम चाय पीने चले गए। पढ़ने के बाद चाय पी के आने के बाद फिर अगेन मुझे हिस्ट्री करना है, क्योंकि मेरा हिस्ट्री अभी कंप्लीट नहीं हुआ है रिवीजन। और किसी ने पूछा मैंने कौन सा टेस्ट सीरीज़ लिया है, तो टेस्ट सीरीज़ तो मैंने एडुटेरिया का लिया है, बट मैंने ऑफलाइन लिया है और मैं यहाँ मुखर्जी नगर जाके टेस्ट देती हूँ। और मैं पीडीएफ कैसे, किसी ने पूछ रखा है पीडीएफ शेयर करने का, तो मैं पीडीएफ कैसे शेयर कर पाऊँ, क्योंकि जो मुझे टेस्ट मिलता है वो तो मैं मार्क कर देती हूँ ना, उसमें मैं वहाँ पे सॉल्व करके आती हूँ। तो अगर मैं पीडीएफ शेयर भी करूँगी तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें मैंने मार्क कर रखे हैं जो मैंने पढ़ा है, देखा है। तो इसलिए वो पीडीएफ शेयर करना तो मुझे लगता नहीं अगर वर्थ इट है।
और एक और कोई हैं जिन्होंने बस टाइम कैसे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया टाइम कैसे दिखाने के लिए आपने बोला जितना घंटे में पढ़ती हूँ वो। अगर वो है तो आप मुझे दोबारा कमेंट कर दीजिएगा। और किसी को अगर मेरे से बात करना है, जेन्युइन क्वेरी हो, तो मैं टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से आप लोग देख सकते, मतलब मेरे को मैसेज कर सकते हैं। कोई फालतू मैसेज ना करे प्लीज़, वरना मैं ब्लॉक कर दूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल टाइम पास करने का टाइम नहीं है, पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। वो मैंने सिर्फ टेलीग्राम इसलिए बना दिया है कि आपकी कोई जेन्युइन क्वेरी हो जो आप यहाँ नहीं लिख पा रहे हो कमेंट सेक्शन में, तो वहाँ पे आप लिख दें तो मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ। और फिर यहाँ पे घर आते हुए जो बारिश हो रही थी, फिर मैं यहाँ थोड़ा बारिश के मैंने इन्जॉय किया। मुझे ना बारिश बहुत पसंद है, किसी को हो ना हो, मुझे तो इतना पसंद है कि बहुत ज़्यादा। और यहाँ पूरी गीली होके आई थी, खैर मम्मी ने डांट भी लगा दिया, तबीयत ख़राब हो गई ना, पेपर आने वाला है तो जो समझ में नहीं आता है। उसके बाद थोड़ा सा आइसक्रीम पार्टी चला, और आज के लिए यही था वीडियो में गाइस, बाय बाय।